नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है एचएस मेंस में, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई ऑप्शनल चूज़ करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, आज हम सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, एचएस का जो दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर सभी के मैं दिखा दूंगा आपको। 2024 में जो हुआ एग्ज़ाम, 2023 में और 2022 में, जब से एग्ज़ाम पैटर्न पूरा बदला है मेंस का। ठीक है, और प्रिपरेशन कैसे तैयारी करनी है आपको, बुक्स कौन सी हैं, या सिर्फ नोट से ही काम चल जाएगा एचसीएस के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात कर लेंगे, तो देख लेना भाई ध्यान से। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपने एचपीएससी की साइट पे आप खुद जाकर भी सिलेबस देख सकते हो। जो सिलेबस है वहाँ पर एचपीएससी की साइट पे अगर आप सिलेबस में जाओगे, वहाँ एचसीएस का मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस दोनों डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। मुझसे कहोगे मैं भी डाल दूंगा ये। ठीक है, ये पूरा सिलेबस दे रखा है। ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में तो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। पहले तो इन्होंने सोर्सेस दे रखे हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं, लिटरेचर की, पोइट्री की। ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में शुरुआत में हम पढ़ते हैं। उसके बाद है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है, जब मानव आदि मानव के रूप में रहता था, हंटिंग है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, उसके बारे में डिटेल में है। ठीक है, फिर मेन जो इंपॉर्टेंट है आर्यन आ गया, वैदिक पीरियड आ गया आपका पूरा का पूरा। क्लियर हो गया, ये एक एक चीज़ आप डिटेल में देख लेना। फिर पीरियड ऑफ महाजनपद आ गया, 16 महाजनपद है हमारे। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर आ गया, उसके बारे में पूरा आर्ट, आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट हो गया, उसका इकोनॉमिक हो गया, स्कल्पचर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इंडो ग्रीक, शक आ गए, कुषाण आ गए। ठीक है, ये सारे आ गए। फिर इंपॉर्टेंट है जो गुप्ताज आ गया। ठीक है, वाकाटक हो गए, वर्धन हो गए, हर्षवर्धन है। ठीक है, अर्ली स्टेट सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया एंड दक्कन साउथ इंडिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ, जो अभी हिस्ट्री ऑप्शन लेने की सोच रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा है, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ रखी है। देखिए सब्जेक्टिव में और यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑप्शनल रूप में आप लेते हो, या आप मेंस जैसे दे रहे हो, ठीक है, जीएस का मेंस आप दे रहे हो, एचएस का चाहे यूपीएससी कोई भी दे रहे हो, यहाँ पर आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर जो युद्ध वगैरह है, आक्रमण वगैरह, उनके बारे में ना होकर के सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, कल्चर कैसा था वहाँ का, इन सब चीज़ों के निर्माण कैसे कैसे हुए, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे उसके बाद आ गया रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडियन कल्चर हिस्ट्री। देखिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी यहीं से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अर्ली मेडवल इंडिया, ये जो 750 से 1200 तक का पीरियड रहा है। ठीक है, जिसमें आपके आ जाएंगे, जैसे चोलों के बारे में दे रखा है, ज़्यादातर चोलों से ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है कल्चर ट्रेडिशन इन इंडिया, कल्चर क्या रहा है 750 से 1200 तक का। ठीक है, इनके बारे में दे रखा है। 13वीं सेंचुरी आ जाती है फिर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आ गया पूरा। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर आ गया इनका। ठीक है, 14वीं सेंचुरी आ गई, खिलजी रिवोल्यूशन, जिसे खिलजी क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, उनके बारे में आ गया। फिर फिरोज तुगलक, ये सब चीज़ों के बारे में, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, 13 से 14 सेंचुरीज का, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर आ गया 15 एंड अर्ली 16 पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, राइज ऑफ प्रोविंस, बंगाल, कश्मीर, गुजरात। इनमें जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि बहमनीज है, विजयनगर है, विजयनगर के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मुगल अंपायर, फर्स्ट फेज बाबर, हुमायूं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि अकबर का है, अकबर के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ लेंगे। मुगल अंपायर इन दी 17वीं सेंचुरी। ठीक है, जैसे कि अंपायर ऑफ द जमींदार्स, जमींदारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 16 एंड 17 सेंचुरी की। क्लियर हो गया। उसके बाद कल्चर ड्यूरिंग मुगल अंपायर, मुगल अंपायर के टाइम पे कल्चर के बारे में बात हो रही है। 18वीं सेंचुरी फिर हमारे यहाँ जो फैक्टर्स से थे, ठीक है, मुगल अंपायर के डेक्लाइन के, निज़ाम, दक्कन का निज़ाम, बंगाल, अवध के नवाब, इन सब चीज़ों पे।
फिर आ जाएगा आपका जब यूरोपियन कंपनीज यहाँ आ गई थी, ठीक है, डच आए, ठीक है, अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी आ गए, ये सब इनके बारे में। फिर जैसे ब्रिटिश ने यहाँ पर जीता, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इसमें आ गया बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, मराठास के साथ वो जो एंग्लो मराठा वार, पंजाब, मीर जाफर, ये जो प्लासी वाला जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। अर्ली स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश रूल, पुराने टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, चार्टर एक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश कॉलोनी रूल, इस पे तो दादा भाई नौरोजी की बुक्स वो सब चीज़ें डिटेल में हैं। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुई अंग्रेजों के टाइम पे, जैसे सुधार आ गए, सती प्रथा, ये सब चीज़ों पे आ जाएगा, ठीक है। सोशल एंड रीजनल रिफॉर्म आ गया, मूवमेंट इन बंगाल, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिशों के रूल थे जो सारे के सारे, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद आ गया फैक्टर आ गए सारे के सारे ऑफ द बर्थ इंडियन नेशनलिज्म, कैसे हमारे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर ये सारा गांधी जी का चैप्टर आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। इंडियन नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ जाएगा, जिसमें भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ठीक, असहयोग आंदोलन आ गया, सविनय आंदोलन आ गया, ठीक है, दांडी मार्च आ गया सारा का सारा। फिर ये मिशन आ गए इनके, ठीक है, क्रिप्स मिशन हो गया, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, इंडिया के बिटवीन 1858 से 1935 तक। फिर वही बंगाल, पंजाब, ये सारे के सारे आ गए, रिवोल्यूशनरीज सारा का सारा उसके आ गया, कास्ट एथनिटी, ठीक है, 1947 पूरा आ जाएगा, जब तक हम आज़ाद हो 1947 तक का, और उसके बाद का थोड़ा सा पीरियड वो सारा पूछा जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका मॉडर्न में आ जाएगा, जैसे कि यूरोपियन का आ जाएगा, वर्ल्ड में आ जाएगा यूरोप स्टेट सिस्टम, ठीक है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कांट और रूसो के विचार आ गए, ये सा राइज ऑफ सोशलिज्म आइडियाज़, मार्क्स का आ गया, ठीक है, अमेरिकन सिविल वार, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंग्लिश इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन, यूएस, जर्मनी, रशिया, जापान, इनका, ठीक है, नेशनल स्टेट सिस्टम हो गया 19वीं सेंचुरी का, जर्मनी कैसे बना, इटली, नेशनलिज्म का कैसे यहाँ पर उदय हुआ, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी जैसे पूछी जाती है इसमें। फिर आपके आ गया रिवोल्यूशन हो गए, ठीक है, वर्ल्ड वार हो गया, वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कॉलोनी रूल हो गए, ये सारे आ जाएंगे। ये वर्ल्ड का हो गया आपका, ये तो आपका सिलेबस है। थोड़ा सा ध्यान से आपको दोबारा से, मतलब कि आपको ध्यान से खुद से भी देखना पड़ेगी ये सारी चीज़ें। फिर ये नाटो का इसमें हो गया, उसके बाद पोस्ट वार फाउंडेशन 1945 के बाद के, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की, सोवियत यूनियन हो गया अब तक का इसमें दे रखा है, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज हो गए यूरोप में, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये सारा आपका सिलेबस है, इंडिया का भी है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, दोनों की दोनों है। उसके बाद है पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे हुए होने चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे तो आपको क्वेश्चन लगाने का फिर कोई फायदा नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आपने देखे होने चाहिए। ये है 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है, 2023 में नोटिफिकेशन आया था, 2024 में इसका मेंस हुआ था। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। इसके 2 पार्ट होंगे आपके, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, ठीक है। इसमें आपको जो 4-4 प्रश्न दे रखे हैं, 4-4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसका 5th क्वेश्चन है ये कंपलसरी है। बाकी आप दोनों में से एक कंपलसरी करना हो जरूरी है। बाकी आपको क्वेश्चन जो लिखने हैं 5 प्रश्न आपको लिखने हैं, ये कहीं से भी आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला और ये 5th वाला तो कंपलसरी हो गया, आपको करना ही करना है, ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बाकी के 3 आपको किसी में से कर सकते हो, इसमें से कर सकते हो, इसमें से, जैसे इन दोनों में से एक एक ऐसे करके लेके कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद आप क्या शब्द सीमा दे रखी है साथ के साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये चीज़ जरूर ध्यान कर लेना, अगर किसी अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा। ये है आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी इन्होंने जो लिमिट दे रखी है, वर्ड लिमिट दे रखी है 150 तक दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको एक तरह से जैसे कि प्रत्येक भाग पर टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं ऐसे है, लेकिन 150 शब्दों के अंदर आपको ही लिखनी है। ऋग्वैदिक समाज, जो हम ऊपर सिलेबस की बात कर रहे थे, अशोक का धम्म, पल्लव आर्ट हो गई, सूफीज़म हो गया, सूफीवाद हो गया, चोल शासकों के दिन स्थानीय प्रशासन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 8 के अंदर, और ये 40 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये हो गए आपके 200 नंबर।
ठीक है, इन पे आपको लिखना, ये आपका कंपलसरी होता है करना, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले के में 3 पार्ट इन्होंने रखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक है। 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का आपको करना है, ठीक है। डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैन बौद्ध धर्म के बारे में। फिर गुप्त शासकों के वैभव और उनकी कला साहित्य के बारे में, शब्द सीमा 250 है इनकी, ये 15 नंबर का, ये 15 नंबर का, 30 नंबर, 40 हो गया आपकी। उसके बाद ये भी 3-3 में कर रखा है। फिर आगे दिल्ली सल्तनत का आ गया, ठीक था। इक्ता जो फेमस है उन पे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ये टफ दे रखा है कि यूपीएससी के मुकाबले आप देखोगे तो सीधे सीधे प्रश्न है, और आपको वर्ड लिमिट भी कुछ ज़्यादा नहीं दे रखी है। अगर आप आंसर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो हो जाएगा। ऊपर मैं आपको बता रहा था विजयनगर साम्राज्य का जो इंपॉर्टेंट है, आपने अगर फोकस कर रखा है तो भक्ति आंदोलन, ठीक है जी, भक्ति आंदोलन का दे रखा है। फिर अगले के 3 पार्ट इन्होंने दे रखे हैं 4th क्वेश्चन के। मुगल काल में भू राष्ट्र प्रणाली, भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी पर क्या बहस, मुगल मराठा संबंध, शब्द सीमा इनके साथ साथ दे रखी है। फिर ये कंपलसरी हो गया, 5th क्वेश्चन है जो आपका, ये कंपलसरी है। इसमें आपको मॉडर्न से आ गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बैटल ऑफ प्लासी आ गई, स्वामी दयानंद सरस्वती आ गए, कैबिनेट मिशन हो गया, 1789 की फ्रांस क्रांति होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, और यूएन हो गया। ये आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या इसमें आने वाली है नहीं, सीधे सीधे आपको दे रखे हैं। फिर अगले के दे रखे हैं 1857 का महान विद्रोह, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, प्रांतीय भारत में आंग्ल फ्रांस प्रतिस्पर्धा, कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड से जोड़ करके इन्होंने दे दिया। फिर आगे 7वां क्वेश्चन है आपका 18वीं और 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल, सैन्य विज्ञान आंदोलन, बंगाल विभाजन, 250 में दे रखे हैं। फिर आगे दे रखा है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, और अमेरिकी सिविल वार। वर्ड लिमिट आपको दे रखी है। ऐसे ही इन्होंने आगे के पेपर हैं, ये जो आगे के पेपर दे रखे हैं सेम है। ये तीनों के तीनों पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह, ठीक है। सर्च करके भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ सारी की सारी फ्री मिलेगी भाई, ठीक है। ये तीनों के तीनों पेपर अच्छे से देख लेना। हिस्ट्री ऑप्शनल की यहाँ बात कर रहे हैं हम, आपको ये चीज़ें से पता चल गया होगा, जैसे कि ये चीज़ दे रखी है, रहतेवाड़ी व्यवस्था, 1919 का भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, सोवियत संघ। एक थोड़ी सी जो आपको सोच है, लिखने की प्रैक्टिस है, वो चीज़ें थोड़ी सी बदलनी पड़ेंगी। फैक्ट की बजाय डिस्क्रिप्टिव की तरफ इमेज आपको जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन लेने की सोच रहे हो तो अगर पहले से डिसाइड है तो देख लो, पूरे के पूरे पेपर है, ये मैं डाल दूंगा। अब आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी करने कैसे करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं साथ साथ आपको बुक्स भी बता दूंगा। और एक चीज़ और है, जैसे यूपीएससी में है हिस्ट्री ऑप्शनल, एचसीएस में है हिस्ट्री ऑप्शनल। एक चीज़ तो मैं क्लियर करता हूँ, जो बच्चों का थोड़ा सा अभी भी डाउट था कि नंबर नहीं आ रहे, भाई किसी साल किसी सब्जेक्ट के नंबर अच्छे आ जाते हैं, किसी साल किसी सब्जेक्ट के नंबर कम आते हैं। मानवीय के विषयों में ये बात सच्चाई है कि नंबर कम आते हैं दूसरों के मुकाबले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री में कम नंबर। हिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरा खुद का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी की जो मैं बात कर रहा था, यूपीएससी का जो सिलेबस है इससे ज़्यादा है, एचसीएस का सिलेबस उससे कम है। जो भी आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे मार्केट में, बुक्स यूपीएससी स्टैंडर्ड की मिलेंगी, आपको उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एचसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चुन लेनी है, ठीक है। जो आपके एचसीएस के सिलेबस, जो फालतू की चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आ रही, सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़नी, ये बात ध्यान कर लेना। मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, नोट्स भी बता दूंगा। अगर आपका सिर्फ नोट्स से काम चलता है, वो चीज़ें भी अब मैं आपको बता दूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें, ये तो बेसिक के लिए है, ये आप जीएस में भी पढ़ेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11वीं 12वीं की, जिसमें आपका एंशिएंट इंडिया आ गया, मेडिवल इंडिया आ गया और मॉडर्न, तीनों की तीनों ये, ठीक है। आपकी एक बेस मजबूत हो जाएगी। ये आपको वैसे भी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और ये बुक है जो अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा मुझे लग रहा है आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई इसके अलावा कोई बुक की जरूरत पड़ेगी। इनकी बुक भी आती है, एनसीईआरटी भी आती है, अर्जुन देव की बुक भी मिल जाएगी। बुक ले लोगे, साफ थोड़ी सी साफ पेज मिल जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो ये तो आपका बेस हो गया। उसके बाद है, अगर आप बुक से काम चलाना चाहते हो, ठीक है, नोट्स नहीं है, झांट श्रीमाली की बुक आती है एंशिएंट इंडिया के लिए, बहुत पहले से लोग इनको पढ़ते हैं, झांट श्रीमाली की बुक है। दूसरा मेडवल के लिए सतीश चंद्रा या फिर हरीश चंद्र वर्मा, इन दोनों में से किसी एक का ले सकते हो आप। दो बुकलेट इनकी आएंगी, और सल्तनत काल के लिए और मुगल पीरियड के लिए सतीश चंद्रा भी आप ले सकते हो, हरीश चंद्र वर्मा की लेनी तो वो ले सकते हो। अगर आप पहले से कोई फॉलो कर रहे हो तो वही ले लेना भाई,
दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मॉडर्न। मॉडर्न में है बिपिन चंद्रा, तो आपको वैसे भी आप पढ़ोगे, मेंस लिखोगे बिपिन चंद्रा है, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और शेखर बंदोपाध्याय, इसके भी टॉपिक आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, इसके भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको ऐसी है नहीं। उसके बाद है कल्चर। कल्चर के लिए आपका आ गया नितिन सिंघानी की बुक, वैसे भी आप फिर भी फॉलो करोगे, कोई इसमें समस्या है नहीं आपको। कल्चर के क्वेश्चन बहुत तरह आते हैं, जीएस में आपको वैसे ही पढ़नी है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे, सब्जेक्ट के लिए डिटेल में पढ़ लोगे, और जीएस के लिए आपका वैसे ही काम चल जाएगा। अगर आप बुक के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको मणिकांत सिंह के नोट्स बताऊंगा, मणिकांत सिंह के नोट्स आप ले सकते हो। मणिकांत सिंह के नोट्स भी मिल जाएंगे पुराने, अगर आप मार्केट में, आजकल बुक्स भी आ रही हैं, ठीक है, उन्हीं नोट्स की इन्होंने बुक्स बना दी हैं। 5 से 6 बुकलेट हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे एंशिएंट की, मेडिवल की, मॉडर्न की और वर्ल्ड हिस्ट्री की, और थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड है। 5-6 बुकलेट हैं, ये आपको मिल जाएंगी, और नोट्स लेना चाहो तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको मिलेंगे मुखर्जी नगर में। जो बुक्स है आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ठीक है। मणिकांत सिंह के और टीचरों के तो बहुत सारों के हैं, आपको लेना चाहो लो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। मुझे इन टीचर के अच्छे लगते हैं तो ये आप देख सकते हो। मेरा खुद का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊँ, हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। ये इससे मैंने अब यूपीपीसीएस में जो अब तो हटा दिया, यूपीपीसीएस में इससे मैंने मेंस भी लिखा है, ठीक है, और यूपीएससी में भी एक बार इससे मेंस लिखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत हिस्ट्री में है नहीं। पहले लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर भी रहा यूपीएससी में ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री की क्लास चाहते हो, अगर 10 से 15 बच्चे हो जाते हैं, 10 से 15 बच्चे हो जाते हैं, आप चाहते हो कि ऑप्शनल के लिए पढ़ाया जाए हिस्ट्री, ऑप्शनल की, जीएस की बात नहीं कर रहा मैं, जीएस का तो चलता ही रहेगा, ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री पढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो उसकी क्लास चाहिए आपको, ठीक है, 10 से 15 बच्चों, क्योंकि 1-2 बच्चे के लिए तो क्लास शुरू नहीं की जा सकती, तो फिर अलग से एक बैच बना करके उसकी क्लास शुरू हम कर देंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स से, सेल्फ स्टडी से, मैंने उस दिन भी बताया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अगर आप बुक से काम चलाना चाहते हो, बुक से भी आपका चल जाएगा, नोट से आप काम चलाना चाहते हो, नोट से। एचएस के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की, इसे ऐसे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी नोट से आपका काम चल जाएगा, या सिर्फ एक आप क्लास वगैरह देख रहे हो तो उससे आपका काम चल जाएगा। जो एचएस का सिलेबस सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आपको जितनी, देखिए मेंस में आंसर राइटिंग से जितना ज़्यादा काम चलेगा, जैसे कि प्री की हम बात करते हैं, प्री में जितने आप क्वेश्चन लगाते हो ऑब्जेक्टिव, उतना आपका फैक्ट मजबूत हो जाएगा। प्री में आप, मेंस में आप आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस में जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ये जो टॉपिक हैं, जैसे कि एकता प्रणाली है, ठीक है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये पुराने पेपर पे लगा सकते हो आप। क्वेश्चन चेक करने की बात करेंगे तो वो अलग अलग से वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए, अभी तो फिलहाल पढ़ने की बात है, ठीक है। और कोई डाउट रह गया वो हिस्ट्री को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो लिखना, ये तीनों के तीनों पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।